Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you? I hope you all are fit and fine. Okay, children. So in last class we started our chapter number 4. ठीक है? So please take out your book and open page number 19. So first let's revise our chapter. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने. प्लेट्यूज क्या होते हैं? माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच का जो एरिया होता है. कल मैंने आपको फ़ोटो भी इंसर्ट करी थी वीडियो में कि प्लेट्यूज एक्चुअली होते क्या हैं. माउंटेन से लो और प्लेन से थोड़े से ऊंचे, उसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं. ठीक है. पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है. ठीक है. और इसमें कौन कौन सी हिल्स को सराउंड कर रही है वो भी हमने पढ़ा था. ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स के बारे में तो आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. पेनिनसुलर प्लेट्यू में कौन सीजनल रिवर्स फ्लो करती हैं हमने पढ़ा था, जो कि परमानेंट नहीं होती, सिर्फ बारिश के टाइम पे वो होती हैं सी रिवर्स. ठीक है. और सबसे बड़ा जो जॉग फॉल है कर्नाटका का, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इसको माना जाता है. और कुचिकाल फॉल्स जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का और सेकंड हाईएस्ट है एशिया कंटिनेंट का. 7 कंटिनेंट्स हमने पढ़े थे, उसमें से फर्स्ट वन इज़ एशिया. ठीक है. और नर्मदा रिवर दो पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड कल हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करा गया है, दैट इज मालवा एंड छोटा नागपुर. मालवा प्लेट्यू की बात करें तो इसकी सॉइल क्या होती है? ब्लैक होती है और बहुत ही होती है. और छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो इसमें मिनरल्स रिच होते हैं. ठीक है. ये सब हमने कल पढ़ लिया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. सो फॉर टुडे अवर टॉपिक इज डेक्कन प्लेट्यू. सो नाउ ओपन पेज नंबर 20. Deccan Plateau. Deccan Plateau is also called the Great Peninsular Plateau. Deccan Plateau को Great Peninsular Plateau भी कहा जाता है. It covers the largest part of the Peninsular Plateau. जो हम पढ़ रहे हैं Peninsular Plateau के दो पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड और Deccan Plateau. जो ये Peninsular Plateau है, ये जो Deccan Plateau है वो Peninsular पार्ट कवर करता है. हाइट जो है इस प्लेट्यू की कितने से 100 मीटर नॉर्थ में और 1000 मीटर इन द साउथ. ठीक है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द सतपुरा रेंजेस इन द नॉर्थ टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया. ये स्ट्रेच कहाँ से हो रहा है? सतपुरा रेंजेस से ये स्ट्रेच हो रहा है नॉर्थ की साइड. जो सतपुरा रेंजेस है, तो सतपुरा रेंजेस कहाँ पर है? नॉर्थ तक आ रहा है, फिर सदर्न टिप जो है इंडिया की वहाँ तक ये स्ट्रेच हो रहा है. इट इज़ बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न है. वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स देखिए, ये हमारी वेस्टर्न घाट्स है और ये हमारी ईस्टर्न घाट्स है. तो ये जो हमारा प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू, ये काई से बाउंड हो रहा है, मतलब इसकी बाउंड्री कौन फॉर्म कर रहा है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जो कि जाकर दोनों कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में. द वेस्टर्न घाट इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स. जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें कुछ हिल्स हैं, जैसे कि उसका नाम है नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स इसमें लोकेटेड है. मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोज टुवर्ड द ईस्ट. जो मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की वो कौन सी हैं? महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से आ रही है, वो कहाँ फ्लो कर रही है? ईस्ट की साइड. ठीक है. द ईस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर एंड आर कट बाय द रिवर्स. जो ईस्टर्न घाट्स है वो कंपैरेटिवली क्या है? लोअर है, यानी कि नीचे हैं. और कैसे कट हो रहे हैं? रिवर से, जो कि कहाँ से आ रही है? वेस्टर्न घाट से आ रही है. ठीक है. दीज रिवर कट वैल्यूज थ्रू ईस्टर्न घाट्स टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. बस क्या करती है? ईस्टर्न घाट्स को कट करती है और फिर इसका पानी कहाँ जाकर गिरता है? बे ऑफ बंगाल में. गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. जो गोदावरी है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है डेक्कन प्लेट्यू की. देखिए प्लेट्यू भी दिखा है इसने. देखिए पेनिनसुलर इंडिया का कितना पार्ट कवर कर रखा है. ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू. दिस प्लेट्यू कवर्स द साउथ इंडियन स्टेट. ये प्लेट्यू क्या कवर करता है? बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स, जो हमारे इंडिया का साउथ साइड है उसके बहुत सारे स्टेट्स ही कवर करता है. ठीक है. द रीजन इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक लाइफ स्टाइल एंड रिच कल्चर. जो ये
रीज़न है वो काई के लिए फेमस है, इसकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही यूनिक है, और इसका कल्चर यानी इनके रहने बैठने उठने करने का जो तरीका है, इनके वे है, इनका पूजा करने का, या जो ये रहते हैं डे टू डे लाइफ में, इनका जो ये कल्चर है और इनकी जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, वो बहुत ही यूनिक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजनल डिवीजन। वेरिएशन जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है, तो इसको 4 रीजनल में, मतलब 4 रीजनल यानी उसके रीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सेकंड वन इज नॉर्थ ईस्टर्न, थर्ड वन इज सेंट्रल पार्ट एंड फोर्थ वन इज सदर्न पार्ट। नाउ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, द सॉइल एंड रॉक इन दिस रीजन आर ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन। जो वॉल्केनोस निकलते हैं ना, आग के जो निकलते हैं वॉल्केनोस, तो जो सॉइल एंड रॉक है इस रीजन की, वो कहाँ से आई है? वॉल्केनिक से। महाराष्ट्र इसका मेन स्टेट है इस रीजन का, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ के लाइफ स्टाइल कैसी है, लोग कैसा खाना पीना पसंद करते हैं, क्या इनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, ठीक है। फूड, द पीपल ऑफ दिस रीजन मोस्टली ईट, ये जो रीजन के पीपल हैं वो क्या खाते हैं मोस्टली? राइस, फिश, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, ये मोस्टली ये सब लेना पसंद करते हैं। इनका डे टू डे जो मील होता है वो यही होता है कि ये राइस, फिश, पल्सेस एंड वेजिटेबल। अपन तो यहाँ चपाती खाते हैं, लेकिन उन लोगों के वहाँ इतनी नहीं खाई जाती। ड्रेस, ये लोग ड्रेस क्या पहनते हैं? ट्रेडिशनल पीपल इन महाराष्ट्र वेयर धोती, शर्ट एंड रेड टर्बन। जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो मोस्टली पहनते हैं धोती, ऊपर शर्ट और ऊपर सर पर रेड टर्बन यानी कि रेड कलर की पगड़ी। टर्बन मीन्स पगड़ी। नाउ ऑक्यूपेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस रीजन आर एंगेज्ड फार्मिंग। इस ऑक्यूपेशन मतलब यहाँ का जो लोग हैं वो क्या करते हैं? यहाँ के लोग करते हैं फार्मिंग, क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है। दे मोस्टली ग्रो क्रॉप्स लाइक, वो कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं? कॉटन हो गई, शुगर केन यानी गन्ने की हो गई, एंड ग्राउंडनट्स की क्रॉप ये ग्रो करते हैं। फेस्टिवल्स यहाँ पर कौन कौन से मनाए जाते हैं? गणेश चतुर्थी इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन। गणेश चतुर्थी यहाँ का मेन फेस्टिवल है। पीपल हियर आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा। यहाँ के लोगों को एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलता है? ड्रामा, मतलब ड्रामाज वगैरह, स्टेज शो वगैरह जो होते हैं, अलग अलग म्यूज़िक वगैरह के डांस फॉर्म्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ का सबसे फेमस डांस फॉर्म कौन सा है? फ्लोकलोर। फ्लोकलोर जो है सबसे फेमस यहाँ का डांस फॉर्म है, और इसको महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तमाशा के नाम से इसको वहाँ पर जाना जाता है। ओके चिल्ड्रन, सो we will continue this chapter in next class. For today your homework is you have to read the chapter till the north western part. जहाँ तक हमने पढ़ा है चैप्टर, आपको दोबारा से रीड करना है, ताकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप उसको पॉइंट नोट डाउन कर लें, और आप उसको फिर क्वेरी क्लास में उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। So for today your homework is to read the chapter. We will meet in next class.